वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए, कल के लिए सॉरी, कल के मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल सका, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज आपके लिए सरप्राइज है। हम आज आपको एक क्लास मॉर्निंग में दे रहे हैं और इसके बाद आपकी एक क्लास शाम को यानी इवनिंग में आएगी, वही 8 से 9 बजे लमसम। तो उस क्लास में हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उस सरप्राइज़ के बारे में जानिएगा कि क्या हमने आपके लिए सरप्राइज़ रखा है। और मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो सरप्राइज़ रखा गया है वो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ठीक, जिससे मैं आप लोगों के सभी कमेंट पढ़ता हूँ। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस और आज हम अपनी क्लास को उसी के आगे यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने कहा था ये नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तो हम अभी वही पढ़ा रहे और आपके लिए शाम के लिए सरप्राइज है। तो चलिए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। हमने बताया था आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में उसकी सहायक क्रिया, उसकी पहचान और ये सब चीज़ें हमने आपको बताई थी। आज उसी के आगे हमने ये भी बताया था आप लोगों की नेक्स्ट डे हमारी जो क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे क्लास में। तो चलिए, आज वो दिन आ गया है। चलिए, तो आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान है क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। क्रिया यानी वर्ब आएगी, उसके बाद शब्द दिए होंगे रहा है, रही है, रहे हैं और इसके बाद तथा साथ में समय भी दिया रहता है और आपको इसमें समय भी दिया रहेगा, क्योंकि देखो रहा है, रही है, ये पहचान उसकी भी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको टाइम समय दिया रहेगा। तो जब समय दिया गया हो तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। देखो हैज बीन, हैव बीन, एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं हैव बीन। हमने आपको बताया एक वचन कर्ता यानी ही, सी, या किसी का नाम हो तो उसके साथ लगाते हैं हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं हैव बीन। अब इसमें ये आ गया एक अलग से बात आ गई कि साथ में समय भी दिया रहता है। तो टाइम के बारे में समझिए। अगर टाइम निश्चित होगा, निश्चित टाइम के लिए सिंस, देखो सिंस लगाते हैं निश्चित टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित टाइम के लिए, अनिश्चित टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगाते हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर ये निश्चित टाइम, अनिश्चित टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या अंतर है। तो चलिए समझते हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे टेंथ में, इसके बाद अगर आगे आएगा हमारा पास्ट का और फ्यूचर का, पास्ट और फ्यूचर। तो हम ये अगर यहाँ पर हम प्रेजेंट में समझ लेते हैं तो पास्ट और फ्यूचर में हमें दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक। तो हम इसको बहुत ही कायदे से और समझाएंगे और आप लोग भी कायदे समझने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निश्चित टाइम सिंस, जैसे को हमने लिखा है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि वह समय जो पॉइंट, एक पॉइंट के बारे में, पॉइंट की ओर इंडिकेट करे यानी फिक्स टाइम के लिए इंडिकेट करे। वह समय जो पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम के लिए इंडिकेट करे तो वहाँ पर होता है सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए। और यहाँ पर देखो अनिश्चित, फॉर अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वह समय जो निश्चित ना हो, वह समय जो निश्चित ना हो यानी कि पीरियड ऑफ टाइम वो पीरियड के हिसाब से अपना बदलता रहे, ठीक। तो उसको कहा जाता है अनिश्चित समय, फार लगाते हैं। अब इसे उदाहरण समझोगे कौन सा निश्चित होगा कौन सा अनिश्चित होगा। चलिए समझते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 बजे से है, 2 बजे से, तो 2 बजे से फिक्स हो गया कि हाँ 2 बजे से, ठीक। जैसे 2 बजे से हो, 12 बजे से हो, 8 बजे से, 9 बजे से हो, 10 बजे से। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट टाइम के पॉइंट की ओर इंडिकेट कर रहा है। या किसी महीने का नाम आ जाए, जैसे आ जाए जनवरी से हो गया, ठीक। या फिर किसी जून से हो गया, ये महीने का नाम आ गया। किसी महीने का नाम आ जाए तो महीने का नाम जैसे ही आया तो यानी कि ये एक पॉइंट टाइम की ओर इंडिकेट कर रहा है। जैसे सन 1947 से है, ठीक। सन 1947 हो गया और इसके बाद सन 1947 से जैसे आ गया 1947 से, ठीक। ये होते हैं निश्चित टाइम जो एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम की तरफ इंडिकेट करे यानी इशारा करे। तो वहाँ पर हम लगाते हैं सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार लगाते हैं। अब समझो फार के बारे में हम जानना। फार अनिश्चित समय के लिए फार, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि वह समय जो बदलता रहे। जैसे 2 दिन से है, जब तुम्हें पता न चले कि कौन से 2 दिन है, पता नहीं कौन से 2 दिन है, 2 दिन से हैं, 2 दिन से हो गया, ठीक, 2 दिन से।
2 महीनों से हो गया, पता नहीं कौन से। देखो एक महीने में एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 2 महीने से आ गया, तो आपको पता नहीं चल रहा है ना कि कौन से 2 महीने हैं, पता नहीं कौन से। तो कोई भी 2 महीने हो, जनवरी फरवरी हो सकता है, मार्च अप्रैल हो सकता है, नवंबर दिसंबर हो सकता है। यानी कि जब तुम्हें टाइम के बारे में पता ना चले, जब टाइम के बारे में पता ना चले तो वहाँ पर लगाते हैं फार। जैसे 2 दिन से हो गया, 2 महीने से हो गया, और 20 सालों से हो गया, पता नहीं कौन से 20 साल हैं, पता नहीं चल रहा है ना कौन से 20 साल है, ये आगे आने वाले 20 साल है कि जो बीत गए 20 साल वो हैं, पता नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर लगाते हैं फार, यानी कि अनिश्चित समय, जब हमें टाइम के बारे में पता ना चले, टाइम की ड्यूरेशन के बारे में पता ना चले, तो वहाँ पर लगाते हैं फार। और जब हमें टाइम निश्चित दिया जाए, यानी कि जब हमको टाइम पता चल जाए कि हाँ 2 जनवरी से है, 20 जनवरी से है, ठीक 4-5 से है, अब ऐसे कह दिया जाए कि 10 दिन से है, तो पता नहीं कौन से 10 दिन है। महीने में तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन भी होते हैं किसी महीने में। तो वहाँ पर जब टाइम के बारे में आपको फिक्स पता ना चले तो वहाँ पर लगाते हैं फार। और जब आपको एक टाइम के लिए इंडिकेट किया जाए, एक स्पेशल टाइम के लिए इंडिकेट किया जाए, तो वहाँ पर लगाते हैं सिंथ। वह टाइम होता है निश्चित। और एक जब आपको टाइम पता ना चले कि ये पता नहीं कि कौन सा, अब जैसे यहाँ पर आज सुबह से है, तो सुबह से यहाँ सुबह एक बार होती है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से हो गया, रात से हो गया, दोपहर से हो गया, शाम से हो गया, मतलब कि एक फिक्स टाइम है, ठीक। जैसे सुबह से हो गया, दोपहर से हो गया, रात से हो गया, तो ये यहाँ पर लगाते हैं सिंध सभी के लिए। ये याद रखना, सुबह से है, दोपहर से है, रात से है, दिन से है, तो वहाँ पर लगाते हैं सिंध 2 दिन से। और जैसे आधे घंटे से है, आधे घंटे से तो वह यहाँ पर लगाएंगे फार, क्योंकि पता नहीं कौन सा आधा घंटा है, ये आधा घंटा भी आने वाला है, आधा घंटा वो है, ये जो आधा घंटा बीत चुका है वो आधा घंटा है, ये मतलब पता नहीं चल रहा है हमको। तब जब जहाँ पर टाइम हमको पता ना चले, ठीक, तो वहाँ पर लगाते हैं फार। और जब टाइम फिक्स टाइम के लिए इंडिकेट करें तो वहाँ पर लगाते हैं सिंथ। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि ये जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है सिंथ और फार की, आप लोगों के दिमाग में बैठी होगी। और जिन लोगों के दिमाग में अगर नहीं बैठी तो कमेंट करिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं, हम दोबारा आपको अगर बताना चाहें या आपको लगे कि नहीं दोबारा बताना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर किसी को पूछना हो, हमको कमेंट आप सभी के डेली पढ़ते हैं, जितने जो कमेंट आते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उत्तर दे सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की हैबिट डालिएगा, क्योंकि हम सभी लोगों के कमेंट डेली पढ़ते हैं। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आज से कमेंट हमारे पास और ज़्यादा आएंगे, ठीक। तो चलिए अपनी आगे क्लास को कंटिन्यू। अब इसके हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के बारे में। अब इसको आगे देते हैं, देख लो। हम 2 दिनों से एक पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम 2 दिनों से, 2 दिन पता नहीं कौन से 2 दिन है, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं। तो 2 दिन जब तुम्हें पता ना चले कि नहीं, ये हमें पता नहीं चल रहा कौन से 2 दिन है, तो यहाँ पर लगाएंगे अनिश्चित टाइम है, यहाँ पर लगाएंगे फार का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब देखो, अब ये नहीं पढ़ रहे हैं, रहे और साथ में समय भी दिया है, रहे और साथ में समय भी दिया है। तो यहाँ पर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी हेल्पिंग में हमने आपको बताई हैज बीन, हैव बीन। तो देखो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी है, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, उसके बाद उसका नहीं भी है, यानी डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। चलिए, डबल इंट्रोगेटिव को निगेटिव हमने आपको बताया, तो बताएंगे हम क्या होता है। सर्वप्रथम हम बनाते हैं WH वर्ड। देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं WH वर्ड, सर्वप्रथम बनाते हैं WH वर्ड, ठीक। WH वर्ड के बाद इसके बाद लगते हैं हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर, हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर मतलब समझ रहे हो, पहला शब्द ये हैज है तो हैज और हैव है तो हैव, ठीक। सॉरी, यहाँ से हैज है तो हैव है तो हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर सब्जेक्ट। फिर अगर आपके वाक्य में नॉट दिया हो, अगर आपके वाक्य में नॉट दिया है, तो यहाँ पर हमारे वाक्य में नॉट दिया है तो फिर नॉट लगाओ। अगर आपके वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट दिया है, हम क्या कह रहे हैं समझने की कोशिश करो। अगर आपके वाक्य में नॉट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ। अगर नॉट नहीं दिया है तो फिर यहाँ पर लगाते हैं बची हुई हेल्पिंग वर्ब, जो शेष हेल्पिंग वर्ब है, उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। शेष हेल्पिंग वर्ब, शेष एचवी का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब में क्या लगाएंगे यहाँ पर आईएनजी। देखो मेन वर्ब में आईएनजी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी, एमबी में आईएनजी लगाएंगे, एमबी में आईएनजी, ठीक। फिर इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड का लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या समझाया, ये होता है डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने का नियम। सर्वप्रथम हम बनाएंगे WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द,
यानी कि पहला अक्षर क्या है, देखो यहाँ पर हैज, हैज हैव, तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, हैज है में से जो आएगा अगर कर्ता वचन होगा हैज लगाएंगे, उपवचन होगा हैव। फिर इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद आगे आता है आपका नॉट, अगर वाक्य में नॉट दिया हो, अगर आपके वाक्य में नॉट दिया है तो नॉट लगाओ, अगर नॉट नहीं दिया है तो शेष बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो, अगर वाक्य में नॉट नहीं दिया है तो शेष बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। फिर इसके बाद यहाँ पर है मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि आए रही आ रहा है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव का बनाने का नियम, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो चलिए हम इसको इसी नियम से अपना सेंटेंस इसी नियम में उतारते हैं। तो सर्वप्रथम WH वर्ड क्या है, वाई, क्यों। फिर अब हमें पहचानना है कर्ता, क्योंकि हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो कर्ता हम, यानी कि एक वचन बहुवचन है तो तुरंत जवाब आएगा कि साथ बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, हैज ही हैव, तो हैव मेन वर्ब का पहला अक्षर, ये देखो हमने पहला अक्षर लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है, हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वी। अगर आपके वाक्य में अब नॉट दिया है तो नॉट लगाओ, अगर नॉट नहीं दिया है तो शेष हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो हमारे वाक्य में नॉट दिया है कि हाँ नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, इसके बाद शेष बची हुई हेल्पिंग वर्ब क्या बचा है, बीन, तो यहाँ पर बीन लिख दो। तो वाई हैव वी नॉट बीन, कितना बन गया। अब इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, पढ़ना, रीडिंग, मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, रीडिंग ए लेटर, फिर इसके बाद क्या है, मेन वर्ब में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर, ठीक। और क्वेश्चन वर्ड इसके बाद यहाँ पर, सॉरी हमने इसका नियम नहीं बताया, फिर लास्ट में लगाते हैं सिंथ या फार, सिंथ या फार, सिंथ या फार, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये हमने सभी के लिए बता दिया था, लेकिन इसके ये हम इसी का नियम बता रहे हैं कि इसमें सिंथ या फार लगाएंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये नियम है, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाने का ये नियम हमने इसी को बता दिया, ठीक। यहाँ पर लगाएंगे सिंथ या फार, इसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो निश्चित टाइम में, निश्चित टाइम 2 दिन, तो पता नहीं कौन से 2 दिन है, हमको नहीं पता चल रहा है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे फार, फार 2 डेज, फार 2 डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए अपना अगला देखते हैं सेंटेंस क्या है हमारे पास, ये हम एग्जाम्पल रूप में आपको बता रहे हैं। आप इन्हीं से, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप किसी भी बुक से उठाकर एग्जाम्पल दूसरे लगा सकते हैं, और अगर आपको जो एग्जाम पढ़ना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे, ठीक। तो तुम्हारा भाई आधे घंटे से अपना गृह कार्य क्यों कर रहा है, तो यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव है वर्ड, क्यों, लेकिन ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, ये केवल डबल इंट्रोगेटिव है। तो सर्वप्रथम क्या आएगा, WH वर्ड, तो हमने वाई लगा दिया। फिर इसके बाद तुम्हारा भाई कर्ता एक वचन एक बहुवचन है, तो जवाब आएगा कर्ता एक वचन है, तो हैज, वाई हैज, तुम्हारा भाई है, अब इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो योर ब्रदर, वाई हैज योर ब्रदर, ठीक। अब योर ब्रदर के बाद यहाँ पर देखो इसमें नॉट तो नहीं है, नहीं इसमें नॉट नहीं दी है, तो अब योर ब्रदर के बाद नॉट नहीं है तो नॉट को मत लगाना। शेष हेल्पिंग वर्ब, शेष क्या हेल्पिंग वर्ब बची है, बीन, तो बीन लगा दो, ठीक। और करना, डूइंग, देखो मेन वर्ब में आईएनजी करना है, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है, डूइंग। और इसके बाद अपना गृह कार्य, तो हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब इसके बाद देखो आधे घंटे से आधा घंटा निश्चित है कि निश्चित है, तो देखो यहाँ पर आधे घंटे से अनिश्चित टाइम है, यानी कि हमको पता नहीं चल रहा कौन सा आधा घंटा है, ठीक। तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर, फॉर हाफ एन आवर, ऐसे लिखा जाता है, फॉर हाफ एन आवर, ये लिखने का तरीका समझ लेना, यही सही होता है, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, एन लगाया जाता है, ए नहीं, फॉर हाफ एन आवर, ठीक। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया, वाई हैज योर ब्रदर बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर हाफ एन आवर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया ना क्या, तो ये है इंट्रोगेटिव, लेकिन निगेटिव नहीं, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। तो सर्वप्रथम क्या, इंट्रोगेटिव में नियम क्या होता है, सर्वप्रथम लगाई जाती है उसमें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज या हैव, तो यहाँ पर करता हमने देखा बहुवचन करता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, हैव। अब मैं की आई, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल सिंस,
अब सोमवार से है तो सिंस मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंस के मंडे दिन का नाम दिए ना, निश्चित है, हाँ मंडे। तो जब निश्चित टाइम होता है वहाँ पर सिंस लगाते हैं, जब अनिश्चित टाइम होता है तो वहाँ पर फार का प्रयोग किया जाता है। तो हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे 2 महीनों से एक पुस्तक नहीं लिख रहे हैं। ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या होगा, वे यानी कि दे कर्ता एक वचन एक बहुवचन है, तो इसमें आएगा कर्ता बहुवचन है, दे हैव। अब इसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लिखो, दे हैव नॉट बीन, ठीक, दे हैव नॉट बीन राइटिंग। राइटिंग में डबल टी नहीं बनती है, दे हैव नॉट बीन राइटिंग ए बुक। अब 2 महीने निश्चित टाइम में, क्या निश्चित टाइम में, तो जवाब आएगा कि अनिश्चित टाइम में। पता नहीं चल रहा है ना कौन से 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी है कि नवंबर दिसंबर है, 2 महीने नहीं पता चल रहा है ना। तो फॉर 2 मंथ, लास्ट में फुल स्टॉप। देखो ये यहाँ पर राइटिंग, अगर आप लिख रहे हैं WRITTING और अगर आप लिख रहे हैं WRITING तो ये होता है वर्ब और ये कार्य करता है नाउन के रूप में। राइटिंग सुलेख ये होती है, इसका मतलब होता है सुलेख। सुलेख जो लिखी जाती है ना उसको कहा जाता है सुलेख, उसको राइटिंग कहा जाता है। और ये वर्ब के रूप में ये होता है लिखना। अगर ये डबल टी आप बना रहे हैं तो समझ लें सुलेख के लिए, और ये अगर एक टी बना रहे हैं तो ये है आपकी वर्ब यानी राइट, WRITING फॉर्म है राइटिंग। तो चलिए एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर अपनी आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने इसकी पहचान पढ़ी, क्रिया प्लस रहा है रही है रहे हैं, क्रिया प्लस रहा है रही है रहे हैं, तथा साथ में समय भी दिया गया हो, यानी कि इसमें आपको समय दिया रहेगा। और एक होता है फिक्स टाइम, एक होता है अनफिक्स टाइम। यानी फिक्स टाइम वह समय होता है जिसमें लगाया जाता है सिंस, अनफिक्स टाइम वह समय जो टाइम को पता न चले। अगर टाइम का रिपीटिशन हो रहा है 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो जब टाइम का रिपीटिशन हो, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड के बाद वो टाइम रिपीट हो, एक पीरियड के बाद टाइम वो रिपीट हो, तो वहाँ पर लगाया जाता है फॉर। और निश्चित टाइम के लिए जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से किसी महीने का नाम आ गया तो वहाँ पर लगाए जाते हैं सिंस। अब इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैज बीन, हैव बीन, ही सी इट एक वचन कर्ता सर लगाते हैं हैज बीन, और बहुवचन कर्ता सर लगाते हैं हैव बीन। अब और मेन वर्ब में ING, ये हमने आपको बताया सिंस। अगर सिंस और फार में किसी को अब भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकता है कि सर इसमें ये टाइम दिए तो बताओ इसमें सिंस लगाएंगे फार लगाएंगे, तो हम उसके कमेंट का उत्तर देंगे, ठीक। अगर किसी को सिंस और फार में अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर से हमसे पूछ सकता है। लेकिन हमने ऐसा समझा दिया है, हमें नहीं लगता कि अब किसी को कोई समस्या होगी, अब किसी को कोई समस्या होगी। हमारे हिसाब से अब किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाया है, बहुत ही उदाहरण ऐसे देकर के समझाया कि आपको समझ में 100% आया होगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको नहीं आया समझ में, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसको मेन वर्ब में ING का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसके उदाहरण के बारे में देखो, हम 2 दिनों से एक पत्र क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो भाई हैव हमने WH वर्ड के ये नियम बताया बनाने का। WH डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव जब सेंटेंस होगा इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो कैसे हम बनाएंगे, इसका नियम हमने लिखा है। सर्वप्रथम WH वर्ड भाई हैव, वी के हिसाब से हैव लगाया, फिर नॉट, फिर बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 डेज। हमने इसी नियम के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाया है, ठीक, क्योंकि ये भी है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, और हमने यहाँ पर भी नियम बताया डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा भाई आधे घंटे से अपना क्रिया कार्य क्यों नहीं कर रहा है, ये है केवल डबल इंट्रोगेटिव। तो वाई हैज़ योर ब्रदर बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर हाफ एन आवर, इसको हाफ एन आवर ही लिखा जाता है, ये याद रखना, ठीक। क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो हैव आई ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अगर क्या वाक्य से प्रारंभ में हो तो हुआ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे का निश्चित टाइम है, इस वजह से यहाँ पर सिंस लगाया गया है। वे 2 महीनों से एक पुस्तक नहीं लिख रहे हैं,
दे हैव, ये है निगेटिव सेंटेंस, दे हैव नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 मंथ। हमने राइटिंग और राइटिंग के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे राइटिंग जब कब डबल टी होती है, कब सिंगल टी होती है। अब हमने आपको जब वीडियो शुरू किया था हमने आपसे कहा था कि आज शाम को सरप्राइज एक रखा गया है। तो आइए उस सरप्राइज़ के बारे में जानते हैं कि आज का सरप्राइज़ हमारे लिए क्या है। आपको आज 2 वीडियो मिलेंगे, एक ये अभी वीडियो मिल रहा है और इसके बाद आपको शाम को भी एक वीडियो देखने को मिलेगा, वही 8 से 9 बजे की लमसम। ठीक, तो सरप्राइज़ के बारे में जानते हैं कि वो आगे का सरप्राइज़ क्या है। ठीक, तो आज से हम ये समझ रहे हैं कि अब आपको एक वोकैब का वीडियो मिलेगा। वोकैब हम इसमें करीब आज हम कराएंगे सिनोनिम्स कराएंगे। 10 सिनोनिम्स होंगे और 10 में से करीब होंगे 5 वर्ड्स, यानी कि हमारे टोटल आज वर्ड्स हो जाएंगे 50 वर्ड्स। सिनोनिम्स हम आज हम सिनोनिम्स कराएंगे। तो हमारे आज 50 वर्ड्स हम आज शाम को लर्न कराएंगे। आपको यहीं पर ही आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये समझ लेना। और ऐसे वर्ड्स हम उठाएंगे जो बोर्ड पेपर में, जो यूपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, जो आपके पेपर में बार बार देखने को मिलती हैं, वो हम आपको आज 50 वर्ड शाम को लर्न कराएंगे 100%, ये समझ लेना। तो आज शाम की क्लास आप लोगों को ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है और देखना उसको हम किस तरीके से हम आपको यहीं हम आपको लर्न करा के यहाँ से भेजेंगे। हम आपको लर्न करने के नहीं देंगे कि नहीं आप लर्न करके आइएगा। हम इस तरीके से पढ़ाएंगे आपको कि यहीं पर 50 से 50 वर्ष अगर आपको रट न जाए तो फिर बाद में हमसे कहना। ठीक, कमेंट भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको इसमें आज अब ऐसा करेंगे कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 4 डेज हमारे चलेगी ग्रामर। ठीक, अब 4 दिन हमारे चलेगी ग्रामर और इसके बाद 2 दिन यानी कि सैटरडे और संडे, ये 2 दिन हमारी चलेगी वोकैब, क्योंकि वोकैब भी एक मेजर पोर्शन कवर करता है इंग्लिश ग्रामर के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब, ये समझ लेना कि ये वोकैब आपको बोर्ड पेपर में, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटर का हो, लेकिन वो लोग भी याद रखें जो 9th और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको भी ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। ठीक, तो ये लोग ना सोचे कि जो हम 9th तो फर्स्ट ईयर वाले हैं तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है पढ़ के, भैया बोर्ड पे वाले पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम ये वर्ड्स आपको ऐसे कराएंगे, वो यहीं पर हम याद भी कराएंगे आपको। पूरे 50 वर्ड्स याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। केवल आप लोगों की क्लास पर हम जैसा कहें शिद्दत के साथ आपको क्लास लेनी है। अब ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी अदा करनी, तो हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम ऐसा बोल दिए तो हम बस याद करा देंगे। आपका भी कुछ दायित्व बनता है, हम जैसा कहें बस उस हिसाब से आपको लर्न करनी है। तो हमारी अब मंडे से हमारी 4 दिन चलेगी ग्रामर और इसके बाद वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे हम आपको पढ़ाएंगे वोकैब में। इस बार हमने सिनोनिम उठाया है, फिर अगली बार एंटोनिम, फिर इसके बाद 1 वर्ड आते हैं, फिर ईडियम आते हैं, ईडियम और फ्रेजेस भी आते हैं। तो सभी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि ये मेरे द्वारा ये सरप्राइज़ आपके लिए जो मैंने किया है तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि वोकैब, ये समझ लेना, वोकैब के बिना ग्रामर में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी वोकैब है तो आप देखो अनसीन पैसेज भी आता है, तो अनसीन पैसेज भी इसी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो बिना वोकैब के कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आज शाम की क्लास में वोकैब के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास भेजिएगा और वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिए, कोई भी इसकी वीडियो मत किया करो। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे साथ स्टार्टिंग से लगे हैं तो आपको हमारे पढ़ाई में अंतर लगा होगा। हम दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं, सभी से हटकर पढ़ाते हैं। ठीक, तो चलिए, मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको जो मैंने आज ये पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।